Hello and welcome. You're watching Medically Speaking, and I'm Vaishali Sharma. While many of you may know the importance of today's day, for those who do not, today is a day dedicated to the most pertinent disease in the world and the second leading cause of worldwide deaths, that is cancer. On this occasion of World Cancer Day, we are going to cover different aspects of the disease, and for the same, I have Dr. Doril Mondal, Associate Director, Radiation Oncology from Max Super Specialty Hospital, Saket. Welcome, sir. Without much delay, I would like to put my first question, sir. Every disease, may it be blood cancer, blood pressure, diabetes, even COVID, it can be diagnosed at an early stage. And the person suffering from these diseases realizes that he might be at risk. So, it is not this. Such is not the case with a cancer patient. So, how can a person know at an early stage that he might be suffering cancer? Hi everyone, and thank you very much for inviting me to this very important program. And today is World Cancer Day, and इस बार का जो थीम है World Cancer Day का वो है Close the Care Gap. Everyone deserves access to cancer care. So ये थीम बनाने का जो कारण है उसका बहुत रीजन है. कैंसर डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है जहाँ पे कि लिमिटेड है एंड डेफिनेटली उसके कारण क्या हो रहा है कि देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन पेशेंट एंड द केयर गिवर. कई बार होते हैं कि पेशेंट पहुंच ही नहीं पाते हैं एंड उस पर्सपेक्टिव में जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन कि हाउ कैन वन रियलाइज. बाकी बीमारी जो आप डिस्कस कर रहे हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसके साथ कैंसर का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन इस तरह का बीमारी कई बार कोई सिम्टम्स शो नहीं करते, इनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है. बहुत बार पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद उनको पता चलता है डायबिटीज था या फिर मेरा हाइपरटेंशन था और उसके रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ. उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो कैंसर थोड़ा सा डिफरेंट है. मोस्ट ऑफ कुछ ना कुछ सिम्टम्स देता है, पेशेंट को समझने के लिए टाइम देता है. जो होता है पेशेंट उसको समझते नहीं, हम उसको इग्नोर. हम सबसे ज्यादा जो देखते हैं कि गांठ होती है, ट्यूमर, गांठ. शरीर में कोई गांठ हुआ है, लंप है, ट्यूमर है, हमें पता है पेशेंट है, वो बढ़ रहा है, घाव बन गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि में कहीं पे भी कोई भी जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, लंप कहते हैं, तो वो एटलीस्ट कोई एक प्रॉपर डॉक्टर को एक बार दिखाए. डॉक्टर के नाम पे हमारे देश में बहुत सारी चीज चलते हैं जो कि प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, लेकिन डॉक्टर लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आम इंसान को ये कौन अच्छे डॉक्टर है, कौन प्रॉपर डॉक्टर, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है एक एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल में पहुंचे या फिर एक कैंसर डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पे इस तरह का सारी चीज अंडर वन रूफ. कहीं पे दर्द हो रही है, कहीं से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, खांसी जो कि ठीक नहीं हो रही है, जो 2-3 महीने से ज्यादा हो रही है, बॉडी के ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं है वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, सडनली हो रही है, 10 किलो हो गया, 10% से भी ज्यादा वेट लास्ट 6 महीने में कम हो गया, कोई अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है, मेडिसिन ले रहे कम हो रहे, फिर वापस आ रहा है. तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं. पेट में पेन हो रही है, दर्द हो रही है, नहीं हो रहा है. ऐसे सिर दर्द नहीं हुआ है, सिर दर्द हमारा सबका होता है, लेकिन ऐसे सिर दर्द जो कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ है, या फिर ऐसे सिर दर्द जो कि मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी देर के लिए हो रहा है फिर वापस आ रहा है, सडनली फिट्स बन गया, दौरा पड़ गया, तो ऐसी सिचुएशन को एक डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए. और अगर किसी को कोई भी डाउट है कि मेरा ये प्रॉब्लम कैंसर के लिए तो नहीं है, तो जरूर उनको एक कैंसर स्पेशलिस्ट या फिर एक कैंसर हॉस्पिटल या फिर कोई बड़े सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे सारे फैसिलिटी है, या फिर अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे अंडर वन रूफ सारे फैसिलिटी हैं, वहां पे जाके उनको जांच करवानी चाहिए. ओके सो आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है दैट उनको जाकर बताना चाहिए अबाउट देयर डिजीज इफ व्हेन एंड इफ दे डायग्नोज इट. लेकिन सर
what would you like to say about the facilities available across the country related to the diagnosis? अगर कोई patient को पता चलता है कि मैं cancer patient हूँ, for example, तो sir, considering the urban-rural divide in India, we cannot say कि इंडिया में बहुत अच्छी facilities हैं diagnostics के लिए and treatment के लिए. What would you like to say on that? Again, it's a very pertinent question. बहुत ही practical. हम थियोरेटिकली बहुत कुछ डिस्कस करते हैं. लेट अस नॉट बी सो मच थियोरेटिकल. प्रैक्टिकल जो होता है हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि यस, पूरी देश में हर जगह पे एक साथ सारी फैसिलिटी है, ऐसे सेंटर्स कम है. उसका बहुत रीजन है, हम उस रीजन पर नहीं जाना चाहते हैं. लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि सारे फैसिलिटी बड़े शहर और छोटे शहर में अवेलेबल नहीं होता है. दोनों में टेक्नोलॉजीज की डिफरेंस होती है, ट्रेन्ड मैन पावर की डिफरेंसेस होता है. मशीन लाने से चीजें नहीं चलती है. किसके पास पैसा है, कोई ग्रुप कुछ करना चाहा या फिर सरकार कोई बिल्डिंग हॉस्पिटल बनाने चाहे तो बना सकते हैं. उसके बाद जो प्रॉब्लम होते हैं उसको चलाने ट्रेन मैन, सिर्फ मशीन से काम नहीं चलती है. बात हम हमेशा कहते हैं कि इज द मैन बिहाइंड द मशीन जो सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है. तो इसका डिफरेंस और इसका जो गैप है वो प्रैक्टिकली है. अगर हम मेट्रो सिटी की फैसिलिटीज की बात करें तो 4-5 जो हमारा मेट्रो सिटीज है उसमें आप देखेंगे सेंटर्स की कमी नहीं है. बहुत सारे सेंटर, एपेक्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एपेक्स टर्शियरी केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज. मतलब हमारा देश में स्टैंडर्ड ऑफ केयर में कोई डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ कॉर्नर्स में. जैसे आप वो मेट्रो सिटी से 100-200 किलोमीटर दूर पहुंचते नहीं मिलेगा. सो ये गैप डेफिनेटली है. अब लोग क्या, अब जिंदगी जानी है तो ट्रैवल करना पड़ेगा. नियरेस्ट जो कम से कम एक बार है, समझने की प्रॉब्लम अगर लगता नहीं है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, तो मेहनत करना है, तकलीफ सहना है और बड़ी शहर में पहुंचना है, बड़ी हॉस्पिटल में पहुंचना है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो. जब है कंफर्म करना है कि मेरा प्रॉब्लम कोई कैंसर या ट्यूमर की वजह से है या नहीं है. कैंसर नहीं है तो सेफ, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. सर इससे रिलेटेड अगर कितना हद तक एक कैंसर पेशेंट रिलाई कर सकता है व्हेन टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स एट अ लोअर रिमोट लेवल, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, कैन अ कैंसर पेशेंट रिलाई ऑन द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड ओवर देयर कि वो कह सकते हैं कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा एंड फॉर श्योर मुझे इससे रिकवरी मिल जाएगी. डिपेंड करता है. ऐसे नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. जो मैंने पहले बताया कि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन. सिमिलरली नॉट ओनली मशीन इज द ट्रेन मैन पावर. अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है तो डेफिनेटली हो सकता है. ऐसे नहीं कि सारे ट्यूमर या सारे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टियर 1 सिटी में जाए. बहुत सारे ट्यूमर जो छोटे हैं आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहे रेडिएशन हो चाहे केमोथेरेपी या कुछ और थेरेपी हो, अवेलेबल है. ऐसे बहुत गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कैंसर प्रोग्राम के अंडर सेंटर्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है. ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट में है जहाँ पे इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बनाया जा रहा है एज अ ट्रेन कैंसर सेंटर. So mentioning and then the cancer specialist or the surgeon or the oncologist or the radiation oncologist or the medical oncologist जो भी है एटलीस्ट दे कैन गाइड कि ठीक है ये चीज आपका यहाँ पे हो सकता है. एवरीवन वांट्स टू रिमेन ऑनेस्ट टू देयर पेशेंट. कोई खराब नहीं चाहते हैं. अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप अच्छी जगह यहाँ पे ये अवेलेबल. तो अगर पूरा ट्रीटमेंट नहीं भी हो सकता है कम से कम गाइडेंस मिल सकता है. और एट द एंड डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट जब तक नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ केयर. सो इंडिया में ये कहा जाता है कि अ मिडिल क्लास मिडिलमैन इज जस्ट वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी. सो
कॉस्ट ऑफ केयर जो है, यानी कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए खर्चा आता है, वी कैन नॉट से कि बहुत ही ज्यादा इजीली पास ऑन किया जा सकता है, या फिर किसी पेशेंट को, किसी इंसान को कैंसर हो गया, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाने से ज्यादा दूर नहीं है. सो what about that? What would you like to say about the cost of care? Does it need to be worked on, or what? Again, I'll be very practical. Let us not become hypothetical. Cost of care can never go down most of the time because technology comes at a cost. Yes, Train sir. comes at a cost. Train facility comes at a cost. Machines comes at a cost. Medicine comes at a cost. They do. अगर ये फ्री ट्रीटमेंट का फैसिलिटी पूरा कंट्री में यूनिफॉर्मली नहीं हो सकता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट विल कम विद अ कॉस्ट. कई बार मेरी ये सवाल जब मुझे पूछा जाता है तो मैं प्रैक्टिकल सजेशन देता हूँ. आज के दिन में बहुत गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट फ्री ट्रीटमेंट स्कीम्स या फिर लो कॉस्ट ट्रीटमेंट स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं. इंडिविजुअल स्टेट की नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसमें काफी सारी स्टेट हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, टॉप नॉच कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो, उसके अंदर कवरेज देते हैं. उनको जाना है, उनके अपना उस एंट्री करवाना है उस स्कीम के अंदर. सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे स्कीम दे रहे हैं, मन भारत आपने सुना होगा. और आज के दिन में प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत पैसे हैं, उनको इंश्योरेंस करना जरूरी. ग्रेजुअली हमारा जो मॉडल शिफ्ट हो रहा है, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी जरूरत है आने वाले टाइम. कैंसर केयर कॉस्टली होते जा रहे हैं, कॉस्टली होते जा रहे हैं, मेडिसिन कॉस्टली होते जा रहे हैं. हम टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं, हम प्रिसाइज रेडिएशन की बात करते हैं. And when talking about the lockdown, sir, about the huge, enormous impact on the economy, middleman has not been able to survive. फाइंडिंग और फैक्ट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ. ऑडियो. हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखा गया है कि इंडिया में जो इंश्योरेंस है, इंश्योर्ड नंबर तो बहुत ही कम है, 4-5% पॉपुलेशन इंश्योर्ड में भी 80 to 85% पेशेंट्स का जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 5 लाख के नीचे है. अब सच में आज के दिन में कोई बहुत अच्छी जगह में 5 लाख के अंदर ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है. पॉसिबल, कई बार पॉसिबल होते हैं, कई बार पॉसिबल नहीं होता है. सो एक इंश्योरेंस होना आज के दिन में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है. हेल्थ इंश्योरेंस इज अ वेरी pertinent point. Per year may be worth spending considering today's scenario. Yes. Okay. So one more question, that when it comes to cancer has a variety of ranges. Breast cancer, brain tumors, throat cancer, lung cancer, pancreatic cancer. So, but when it comes to cancer in the private parts of a person, may it be prostate cancer, may it be breast cancer, a human, may it be a female or male, they are usually very hesitant to approach a doctor or even address their issue. And कई बार ऐसा देखा गया है कि रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा these patients अपने हेजिटेंसी की वजह से they just suffer in silence and die. So इसका क्या सोल्यूशन आपको लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. ये सवाल हमें सबको सताते हैं, हमें तंग करते हैं, हम इसका बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं. इंसान के अंदर जो अपना जो धर्म है उसको हम कैसे हटाएं? उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. ये जो चीज है, कैंसर जो है, शर्मिंदगी के कारण ये आपका लाइफ को खतरे में नहीं. योर shyness should not be the cause of your life. ये हम एजुकेट कर सकते हैं, हम स्प्रेड कर सकते हैं बाय डिफरेंट वेज. प्रिंट, ऑडियो मीडिया, गवर्नमेंट के तरफ से भी जैसे कई सारी चीज लेके कोविड जैसे हो रहे हैं. नाउ एवरीवन नोज कि मास्क हम भी करना चाहिए. सोचना कि अगर हम पूरा कंट्री को कोविड के बारे में अवेयर कर सकते हैं, पॉपुलेशन अगर आज में सब जान चुके हैं, 2
2 फीट की 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। Changing from the collar tunes and everything, all of that comes under awareness. That's a very pertinent point, sir. Cancer also takes lives and that can be prevented if diagnosed at early stage. Inform करना है, शर्मिंदा है ठीक है, but then there are female family members of the family. और भी घर में लड़के औरत होते हैं, वाइफ अपना शेयर कर, अपना से शेयर करते हैं। कोई अगर मेन है तो वो अपना लड़का से बात कर सकते हैं, अपना भाई से बात कर सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं, दोस्त से बात कर सकते हैं। दे कैन कम टू कैन इन्फॉर्म। हमारा कंट्री में तो बहुत जगह में ऐसे है कि आज के दिन में भी फीमेल पेशेंट कोई मेल डॉक्टर नहीं दिखाना चाहते हैं। हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं डेफिनेटली। हम किसी प्राइवेट से वेरी इम्पोर्टेंट, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट अगर ऐसे कोई चीजें जो कि अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर एंड देयर इज अ फीमेल पेशेंट, तो हमें ये सिखाया जाता है कि आप एक फीमेल जो ट्रेन्ड हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं, फीमेल नर्स होते हैं, आप उनके प्रेजेंस में पेशेंट से बात करो, उसको समझाओ, एग्जामिन करो। काउंसलिंग करने के बाद बहुत ही रेयरली ये चीज होता है कि पेशेंट नहीं करते। ओके सो काउंसलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक्स। सर कोई ऐसा अफोर्डेबल स्टेप है जो किसी को भी जो अपना डायग्नोसिस करवाना चाहता है, इफ दे आर सस्पेक्टिंग दैट देयर कैंसर पेशेंट्स, तो ऐसा कोई भी अफोर्डेबल स्टेप है जिसके थ्रू वो दे कैन नो कि हाँ उनको कैंसर हो सकता है? देखिए, एक चीज हमें दिमाग में रखना है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। देयर इज नो यूनिवर्सल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। हर एक प्रॉब्लम का अपना अपना सॉल्यूशन है। लो कॉस्ट सॉल्यूशन जो अवेलेबल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड एक्सपर्ट बहुत कॉस्टली नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड बहुत कॉस्टली नहीं है। 500 रुपीज 1000 रुपीज आज के दिन में बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मोबाइल फोन आजकल के दिन में सबके हाथ में होता है, 4000 5000 10,000 की। तो अपना हेल्थ के लिए 1000 रुपीज खर्चा करना बहुत बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कुछ ब्लड टेस्ट है, जैसे अब हम मेन हेल्थ की बात कर रहे थे, प्रोस्टेट कैंसर। कुछ ब्लड टेस्ट करने से इसका खर्चा हो सकता है 1000-1500 रुपया, वो एक आइडिया मिल सकता है। ओरल कैंसर हमारे देश में सबसे कॉमन है। अक्रॉस नॉर्थ इंडिया ओरल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, जबड़े की हड्डी का कैंसर, माउथ की कैंसर, जीभ की कैंसर बहुत कॉमन है। एक और भी चीज है, एग्जामिनेशन से जाता है। तो these are not costly things. These are very simple things, low cost but effective. सर्वाइकल जो वुमेन में सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है, एक गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं तो समझ में आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कितना कॉस्ट होता है, एक विजिट की कॉस्ट ही तो होती है ना? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए सर कि ओरल कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर्स इन इंडिया एंड सर्वाइकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट। सो ओरल कैंसर्स की लीडिंग कॉज से ओरल सर्वाइकल कैंसर वुमेन में, औरत में सेकंड कॉमनेस्ट। औरत में आज के दिन में कॉमनेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर। मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है। ओवरऑल कंट्री में सर्वाइकल कैंसर आज के दिन में वुमेन में सेकंड पोजीशन में है। ओके सो इनकी कॉजेस क्या होते हैं सर? व्हाट आर दी कॉजेस फॉर दीज सर्वाइकल कैंसर? क्लियर कट है, एस्टैब्लिश्ड है कि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। पैपिलोमा वायरस करके वायरस है, 95% कारण इस वायरस के इन्फेक्शन से होती है। अब ये वायरस इन्फेक्शन यूजुअली पार्टनर से होती है, पुअर जेनिटल हाइजीन के कारण होती है। सो अगर हाइजीन अच्छे से कोई मेंटेन करते हैं, पार्टनर भी अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, दे आर यूजिंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फिजिकल इंटीमेसी, ये प्रिवेंट हो सकता है। एंड देन देयर इज वैक्सीन nowadays that is coming in a big way to prevent cervical cancer. दुनिया में बहुत देश हैं जो इतना अच्छा से सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, HPV वैक्सीन इंप्लीमेंट किया कि वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंट्स 0। These are simple steps. And what about the oral cancer? ब्रेस्ट कैंसर का बहुत मतलब इतना क्लियर कट कारण कहना मुश्किल है, बट यस 10-15% ब्रेस्ट कैंसर जो होता है फैमिलियल होता है, वाया जेनेटिक म्यूटेशंस ट्रांसफर होता है। बाकी हम कहते हैं
hormonal changes, long life, Western lifestyle, मतलब less exercise, sedentary life के कारण में कहा ओरल कैंसर अगेन 90% 95% ओरल कैंसर हमारा देश में जो होता है वो बिकॉज ऑफ टोबैको, तम्बाकू, पान मसाला, खैनी, गुटखा, जो प्रिवेंटेबल है। अगर कोई नहीं लेता है तो 95% रिडक्शन हो गया कैंसर रिस्क का। और ये नॉर्थ। And so, just a question popped in my mind: can oral sex also be a cause of this cancer? Just for the youngsters these days. Very intelligent question. हमारा देश स्पेसिफिक डेटा नहीं है, but वेस्टर्न कंट्रीज में ओरल सेक्स दिखा गया सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ओरोफेरिंजियल कैंसर, जो कैंसर होता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, ऐसे ओरोफेरिंजियल कैंसर भी 35% केस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो सकता है। हमारा देश में the same virus that causes cervical cancer. Yes, the same virus. Okay, sir. So before I let you go, sir, is there a message for this World Cancer Day with the theme "Close the Care Gap" for our general public? Because considering the huge burden of cancer deaths in India and the cancer diseases in India. Of course. So the theme again, recapitulate: close the care gap. Everyone has access to cancer. So let us work together. Let us not be shy. Let us not shy away from our problems with the healthcare givers. Let us reach the healthcare facility as soon as possible. Let us work towards a model where we can be financially more independent. We can take care of our health, even if it is a little bit costly. Let us not get shy away from it. There are so many NGOs. There are so many other options today also by which patients can get some help. There are government hospitals. There are private hospitals. Many patients can get help from them also. So let us work together to reduce this gap in providing the care, and let us take a place that anyone who needs a care should not be denied. Let us guide them. Let us try to help them as much as we can. Awareness, diagnostics, and this spread, sir. Really a riveting conversation and a positive message. Thank you for your time on this special occasion. With this, signing off from NewsX. Please subscribe to our channel, Medically Speaking, and visit our website and like our page on Facebook, Instagram, Twitter, and like this video. If you like it, please do subscribe our channel and share the video as much as possible. For now, thank you, sir, for your time, and thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.